सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सभी मैं आज की क्लास में आप लोगों को कराने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, चाहे जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हों, तो ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? आप लोगों को बताना है कि वो कौन सा अधिनियम था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऑप्शन नंबर ए है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था कलकत्ता में, वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इससे संबंधित जो जानकारी है वो समझ लेंगे। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, तो इसके जो अध्यक्ष थे, मतलब प्रमुख न्यायाधीश थे, वो थे सर एलिजा एम्पे। बहुत ही नाम इम्पोर्टेंट है। जो प्रथम न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एम्पे थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो इसमें भी ऑप्शन नंबर जो ए है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तो इसके द्वारा ही भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्यों जैसे गृह, सैन्य, राजस्व तथा वित्त के अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों हेतु एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। तत्कालीन जो वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई। कैनिंग ने तीन भारतीय कौन कौन थे? नंबर 1 थे बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के महाराजा, तीसरे थे सर दिनकर रवि को भी इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया। इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार था तथा यह वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं कर सकती थी। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप लोग इसको समझ लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो इसमें देखिए भारतीय परिषद अधिनियम जो 1892 है, ठीक है, तो इस जो है अधिनियम के तहत बजट पर चर्चा करने को भारतीय विधान परिषद को शक्ति प्रदान की गई थी। एक्स्ट्रा जानकारी समझ लेंगे। तो एक्स्ट्रा जानकारी इसमें देखिए है, भारतीय परिषद अधिनियम जो 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार भी कर दिया गया। बजट पर चर्चा करने की शक्ति भी प्रदान की गई, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार इसमें नहीं प्रदान किया गया था। इस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना जो है इसकी एक प्रमुख विशेषता थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो बी नंबर जो है ए में मिल जाएगा। नियंत्रक मंडल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुआ था। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के तहत हुआ था। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति तो ये चार्टर अधिनियम 1833 के तहत हुआ था, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, मैच हो जाएगा। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए जो बी नंबर ऑप्शन है ये सही है, ठीक है। अभी हमने बताया रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया तथा कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति भी दी गई। साथ ही भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान भी किया गया। फिर इसमें जो है वाद विवाद हो गया था, प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद हो गया था। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को भी नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो उसका जो उत्तर है सी नंबर है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा द्विसदनीय विधायिका बनाई गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। जो बर्मा है वर्तमान में जो म्यांमार है उसी का पहले नाम बर्मा था। उड़ीसा एवं सिंध नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई? तो संघ में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो गवर्नर जनरल को दी गई। देखिए, जो सूची है 7वीं अनुसूची, ठीक है, उसमें 3 प्रकार की जो है सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में हुआ था, संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां सहित विदेश, प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल कब किया गया था? तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के जो आर्टिकल 123 है उसके अंतर्गत दी गई है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो 213 है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो संघात्मक जो व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये क्वेश्चन मैंने बताया कि बहुत ही सरल होते हैं। सरल कैसे होते हैं? जब आपको 1-2 क्वेश्चन इसमें पता होते हैं तो आसानी से आप मैच कर देंगे। देखिए, नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं तो ये कहाँ से लिए गए? इनको शॉर्ट में कहते हैं डीपीएसपी, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। तो इसको जो है ऑप्शन नंबर जो 5 है इस पे मैच कर देंगे। समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे इसको। संघ राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति है, ये नहीं तो ये संघ राज्य, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है भैया कनाडा से। अभी हमने बताया था संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो कनाडा से ली गई है, तो इसको कनाडा पे लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कोट वाला देखो, अगर जो आपको 2 पता है तो 2 आप लोग ऑप्शन से मैच कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, थोड़ा ट्रिकी होते हैं। देखिए, आप लोग समझ लीजिए, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। संघ राज्यों का संघ था, संघ में अधिक शक्ति कनाडा से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जाता है परीक्षा में। हाँ, तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस विषय में भिन्न है? तो जो आप 12 नंबर क्वेश्चन है इसका जो उत्तर है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, इससे जो है भिन्न है। देखो, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली जो है वो संसद सर्वोच्च है तथा प्रभुत्व संपन्न है,
पर भारत के संविधान पर जो है देखो, भारत के संविधान में लिखित है, लेकिन यहाँ पे कोई लिखित संविधान नहीं है। तो इसलिए जो है न्यायिक पुनरावलोकन की यह जो व्यवस्था है इसमें जो है भिन्न है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की जाती है। तो ये गलत बात है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका सही है, बाकी ये सभी गलत हैं, ठीक है। देखो, अमेरिकी संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता है, परंतु अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों ने उसे संघीय स्वरूप प्रदान किया गया था। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप अधिकांश विशेषताएं अमेरिकी संविधान में शामिल हैं, जैसे लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, राज्यों के अपने पृथक संविधानों की उपस्थिति, ये सब वहाँ पे हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अभी हमने बताया था, अमेरिका से लिए गए हैं। भाग कौन है? तो भाग 3 है। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? ठीक है, कौन सी सीट से हुआ था? तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका आंसर जो है बी है, बम्बई प्रेसिडेंसी से इनका जो है हुआ था, ठीक है। देखिए, संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव जो 1946 में हुए थे उसमें भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के बाद यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु, तो मृत्यु कब हुई थी? तो आप सभी को पता है 1956 को हुई थी, ठीक है। लेकिन जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, ठीक है, 1891 में जन्म हुआ था और 1956 में मृत्यु हुई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू तथा मृत्यु, महू कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता था। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको जो है अपनी कॉपी में मेंशन कर लेना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन असत्य 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसमें से कौन जो है ऐसा पर्सन है जो अंतरिम सरकार का जो है सदस्य नहीं था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर जो सी है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है अंतरिम जो सरकार थी 1946 वाली उसमें सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो प्रथम जो अधिवेशन है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? तो प्रस्तावना को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत की थी। को 1-2 पता है तो ये बहुत ही क्वेश्चन सरल होते हैं, जब पूछे नहीं पता है तो आप लोगों को कठिन पड़ेगा, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़िए, ठीक है, इसमें थोड़ा माइंड लगता है। देखिए, पहला है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, तो आप सभी को पता है जो पहले उपाध्यक्ष हैं तो कौन है? तो पहले उपाध्यक्ष हैं एच.सी. मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो पहले वाले का आप जो है चौथा नंबर हो जाएगा, ठीक है। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, तो कांग्रेसी सदस्य भाई कौन थे? तो कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी। इनका नाम पूरा नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। फिर है राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के कौन सदस्य थे? तो ये थे बी.टी. कृष्णामाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष तो ये जी.एल. नेहरू जी थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये
हमारा हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने जो है संविधान सभा के अधिवेशन हुए थे, सत्र हुए थे। ठीक है, तो 11 सत्र जो है हुए थे सत्र। ठीक है, यानी कि 11 बार जो है मीटिंग हुई थी। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है संविधान बनने में कुल समय लगा था। ठीक है, कुल अधिवेशन 11 हुए थे और इसमें जो खर्चा आया था 64 लाख रुपए लगभग खर्चा आया था। संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा हुआ था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट चुनी जाती थी। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार, तो कानूनी सलाहकार BN राव थे। पूरा नाम इनका नोट कर लीजिए, बेनेगल नरसिंह राव। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से वर्ष 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किए हैं। कौन? BN राव जी ने। क्वेश्चन नंबर जो 24 है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछ रहा है कौन जो है इसमें से भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो देखिए, जो प्रारूप समिति थी उसमें 7 सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू ये नहीं थे। अब पहले देख लीजिए कौन कौन नहीं थे। सरदार पटेल ये भी नहीं थे। तो N गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये 2 लोग थे। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में पहला और तीसरा, देखो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में देख लीजिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी थे तथा इनके अतिरिक्त इस समिति में 6 अन्य सदस्य भी थे, यानी कुल 7 सदस्य थे। कौन कौन है? N गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र। अब BL मित्र का जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो इनके जगह पे N माधवराव आए थे। DP खेतान की मृत्यु हो गई थी तो इनके जगह पे TT कृष्णामाचारी आए थे। ठीक, तो ये कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो भारतीय संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। ठीक है, फिर जो है संविधान सभा द्वारा इसको अंगीकृत कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे तथा संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता तथा निर्वाचन संबंधी प्रावधान। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में गाया गया था, अपनाया गया था? तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर नंबर सी है। ठीक, वर्ष 1950 में। देखो, जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1911 में की गई थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकंड होता है। जनगण मन को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। अब यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण धर थे। कब अध्यक्ष ये बने? तो 1911 के जो है कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष थे। और पहली बार जनगण मन कब गाया गया? तो 1911 में गाया गया। किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक है, पारित कब हुआ, यानी कि अपनाया कब गया संविधान में? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। निम्नलिखित में संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने बताया था, जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, अब कौन सा कारण था? कांग्रेस ने स्थिति को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए जो है 26 जनवरी 1930 को अपनाया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। ठीक है, संकल्प लिया गया था। ठीक, जो लाहौर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, आज हमने आप लोगों को भारत का संवैधानिक विकास से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे, आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो सभी आप लोगों को मैंने बताया।
वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का जो वीडियो होगा वो आपको आसानी से मिल जाएगा। धन्यवाद।